अब हम आगे के पदों में एक बार फिर से सुदामा चरित का अध्ययन करेंगे। अंतर्जामी आपु हरि जानी भगत की पीर, सोवत ले ठाडो कियो नदी गोमती तीर। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं। उन्होंने सुदामा की थकी अवस्था को, दुखते हुए पैरों की अवस्था को देखा और अपने भक्त की पीड़ को पहचान लिया। सोवत ले ठाडो की, और सुदामा जैसे ही सोए घास पर पुआर बिछा करके उनको जब उठे तो उनको गोमती नदी के पे खड़ा कर दिया। गोमती नदी के किनारे पर उनको खड़ा कर दिया, जिसके किनारे द्वारिका अवस्थित थी। प्रात गोमती दरसते अति प्रसन्न भो चित्त, विप्रता स्नान करी किन्नो नित्य निमित्त। प्रातःकाल गोमती नदी के दर्शन करने पर सुदामा जी अत्यधिक प्रसन्न हुए और ब्राह्मण सुदामा ने वहाँ पर स्नान किया और रोजाना के किए जाने वाले कार्य करके वहाँ पर वो निमित्त जो है स्नान आदि करके जो है वे वहाँ से एकदम तैयार होकर के आगे बढ़े। भाल तिलक घास के दियो गही सुमिरनी हाथ, देख दिव्य द्वारावती पयो अनाथ सनाथ। उन्होंने स्नान के पश्चात तिलक घस करके चंदन का तिलक अपने मस्तक पर लगाया। सुमिरनी की माला, जो हाथ में माला जो कंठी है, वो उन्होंने हाथ में ले ली और जैसे ही उन्होंने भव्य द्वारावती द्वारकापुरी को देखा, उसी अवस्था में जो है सुदामा जी को ऐसे लगने लगा कि वे अब तक तो अनाथ थे, लेकिन इस द्वारकापुरी को देख करके ऐसा लग रहा है कि वे अब सनाथ हो गए हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का प्रेम उन्हें मिल गया है। आगे के पदों में सुदामा जी के द्वारकापुरी को देख करके वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसी का वर्णन नरोत्तम दास स्वामी ने किया है। दीठी चक्क चौंधी गई देखत सुवर्णमयी, एक ते सरस एक द्वारिका के भवन है। पूछे बिन काहूँ कहूँ काहूँ सो न करे बात, देवता से बैठे सब साधी साधी मौन है। देखत सुदामा धाये पोर जन गहे पाए, कृपा करी कहो विप्र कहाँ कहाँ किनो गौन है। वीर अधीरज अधीर के हरन पर पीर के, बताओ बलबीर के महल यहाँ कौन है। दीठी मतलब नजर, दृष्टि, चक चौंधी गई, चकाचौंध हो गई। देखत सुवर्णमयी, वो स्वर्णमयी सोने से युक्त द्वारिका को देख करके, वहाँ के स्वर्णयुक्त भवनों को देख करके सुदामा जी की दृष्टि एकदम से चकाचौंध हो गई। क्यों? क्योंकि एक ते सरस एक द्वारिका के भवन है, एक से बढ़कर एक मन को मोह लेने वाले सरस द्वारिका नगरी के भवन हैं। पूछे बिन कहूँ 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 सो न करे बात, वो सोचने लगे कि यहाँ पर तो बिना पूछे किसी से कोई बात ही नहीं करता है, सब अपने ही अपने काम में मगन रहते हैं। देवता से बैठे सब सादी सादी मौन हैं, और सब लोग यहाँ के लोग जो है देवता की तरह मौन साध करके सब अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। देखत तो सुदामा धाये पोर जन गहे पाए, और सुदामा जी को देखते ही जो नगर के निवासी थे वो दौड़ करके आए और उनके पैर पकड़ लिए और पूछा, कृपा करी कहो विप्र कहाँ किनो गौन है। कृपा करके हमें बताइए हे ब्राह्मण देवता, आप कहाँ जा रहे हैं। धीरज अधीर के हरन पर पीर के, बताओ बलबीर के महल यहाँ कौन है। कह रहे हैं कि दो अधीर व्यक्तियों के धीरज हैं, जो दूसरों की पीड़ा को हरने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के महल कौन से हैं, यहाँ हमें बताइए, क्योंकि हमें भगवान श्री कृष्ण के महलों पर ही जाना है, उनसे मिलने के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं। दीनी दीन जान काहूँ पुरुष कर गही दीदी आए, दीन ही द्वार खरो कियो दीन दयाल के जाए। और दीन जान काहूँ पुरुष, सुदामा जी को गरीब जान करके कोई पुरुष, कोई व्यक्ति कर गही लीनो आए, उनका हाथ पकड़ करके जो है उनको लेकर के आया। दीन ही द्वार खड़ो कियो,
दीन दयाल के जाए। और उस गरीब सुदामा ब्राह्मण को भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर जाकर के खड़ा कर दिया। द्वारपाल द्विज जानी के किन्नो दंड प्रणाम, विप्र करी कृपा करी भांपिए सकुल आपनो नाम। और द्वारपाल ने भी उन्हें ब्राह्मण जान करके उनको दंडवत प्रणाम किया और उनसे पूछा कि ये ब्राह्मण देवता, कृपा करके आप अपने कुल सहित अपना नाम बताइए। सुदामा जी यहाँ पर कहते हैं, नाम सुदामा कृष्ण हम पढ़े एक ही साथ, कुल पांडे ब्रजराज सुनी सकल जानिए गाथ। मेरा नाम सुदामा है और कृष्ण और हम दोनों एक साथ ही पढ़े हैं। मेरा कुल पांडे है, मेरा गोत्र पांडे है। और भगवान श्री कृष्ण जब ये सुनेंगे तो वे सब पूरी गाथा जान जाएंगे, सब संपूर्ण वृत्तांत वे समझ जाएंगे कि गुरु संदीपनी के आश्रम में हम दोनों एक साथ पढ़ते थे। द्वारपाल चली तह गयो जहाँ कृष्ण जदुराए, हाथ जोरी ठाडो भयो बोलियो शीश नवाए। इसके बाद द्वारपाल सुदामा जी से परिचय लेने के पश्चात द्वारपाल वहाँ पर चला गया जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे, रनिवास में, महलों में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण थे। द्वारपाल वहाँ पर चला गया और हाथ जोड़ी ठाडो भयो, हाथ जोड़ करके वह खड़ा हो गया, बोलियो शीश नवाए, और अपने सिर को नवाते हुए, अपने शीश को झुकाते हुए वे कहने लगा कृष्ण के बारे, सुदामा जी के बारे में वे बताने लगा कि कोई गरीब सा ब्राह्मण द्वार पर आया है और वे गरीब ब्राह्मण अपना नाम सुदामा बताता है। आगे के पदों में हम यही पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है सुदामा जी का परिचय वे द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के समक्ष देता है। शीस पगान जगा तन पे प्रभु जानी को आसी बसे कहीं ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपति अरु पाए उपानव की नहीं सामा, द्वार खरो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुदा अभिरामा, पूछत दीन दयाल के धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा जी का परिचय देते हुए द्वारपाल कहता है कि शीस पगान जगा तन पे प्रभु, हे प्रभु, उसके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही उसके तन पर कपड़े हैं। जाने को आही बसे कहीं ग्रामा, और ये भी पता नहीं है कि वह कौन से ग्राम से में बसता है और कौन से ग्राम से चल कर के यहाँ पर आया है। धोती फटी सी, उसकी धोती फटी हुई है, लटी दुपट्टी सी, उसकी दुपट्टा जो है बिल्कुल छीन छीन हो रहा है, और वो पाए उपानव की नहीं सामा, और उसके पैरों में जो है उपानव भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है उसके पैरों में। द्वार खरो द्विज दुर्बल एक रयो चकिसो असुदा बभिरामा, हमारे महलों के द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण, दुर्बल सा ब्राह्मण खड़ा हुआ है, जो चकित होकर के, आश्चर्यजनक होकर के इस धरती को ताक रहा है, इस धरती को देख रहा है। पूछत दीन दयाल के धाम, और वे दीन दयाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण के महलों के बारे में पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बताता है। यहीं से भगवान श्री कृष्ण के समक्ष सुदामा जी का परिचय दिया जाता है। और उसके बाद की जो घटना है वे सब कहानी रूप में तो आपको पता ही है। इसके आगे के पद अब हम कल के आगे के वीडियो व्याख्यान में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सुदामा की इस दीन दशा को देख करके भगवान श्री कृष्ण द्रवित हो जाते हैं, और उस द्रव्यता का परिणाम क्या होता है, उस द्रव्यता का परिणाम दिखाना ही इस खंड काव्य का मूल उद्देश्य है। और इसी में नरोत्तम दास स्वामी कितने सफल हुए हैं ये हमने इसके परिचय में हमने देख लिया था कि ये एक प्रकार से भक्ति की द्रव्यता का बड़ा ही उत्कृष्ट खंड काव्य यह है। तो यहाँ तक के पद हम आज इस अध्याय में पढ़ेंगे और आगे के पदों को फिर हम इसके बाद कल के वीडियो व्याख्यान में इसके आगे के पदों को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।